अब घर बैठे कीजिए जियोग्राफी ऑप्शनल आईएएस की पूरी तैयारी। जुड़िए हमारे ऑनलाइन बैच से। इसमें मिलेंगे आपको 500 लेक्चर्स, समय समय पर टेस्ट सीरीज तथा 24 घंटे की कॉल सपोर्ट। एडमिशन के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या मिस्ड कॉल कीजिए। नमस्कार, सिविल स्ट्रीम रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य और आज हम बात करने वाले हैं भारत स्विट्जरलैंड के बीच हुई चौथी वित्तीय वार्ता के बारे में। आखिर क्यों हुई ये चौथी वित्तीय वार्ता? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आइए आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम इसका विश्लेषण करते हैं। हम हमारे प्रत्येक पॉडकास्ट के अंत में अपने विषय से संबंधित एक प्रश्न देते हैं। आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये वित्तीय वार्ता चर्चा में क्यों है। 11 मई 2021 मंगलवार को भारत और स्विट्जरलैंड की ऑनलाइन बैठक में कोविड-19 महामारी के बाद की दुनिया में स्वच्छ और मजबूत प्रणाली को लेकर समन्वित द्विपक्षीय कार्यवाही की जरूरत पर चर्चा हुई। ऑनलाइन आयोजित इस बातचीत में भारत के आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की तथा साथ ही स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई स्विट्जरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय वित्त मामलों की वरिष्ठ अधिकारी डेनियला स्टोफेल ने की। आइए अब जानते हैं इस वार्ता से संबंधित प्रमुख बिंदु। वार्ता के दौरान दोनों देशों द्वारा निवेश, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष, स्थायी वित्त और सीमा पार वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न पहलुओं पर सहयोग हेतु अनुभवों को साझा किया गया। इसके अतिरिक्त बुनियादी ढांचों के वित्त पोषण के साथ साथ G20, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न कर चुनौतियों से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई। सचिव अजय सेठ इस मौके पर कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के लिए कई व्यवस्थाएं हैं, उनमें ये वित्तीय वार्ता सबसे महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, दोनों पक्षों ने अपने अपने देशों और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर विचारों को साझा किया। दोनों पक्षों ने कोविड-19 महामारी के बाद स्वच्छ और मजबूत प्रणाली को लेकर समन्वित द्विपक्षीय कार्यवाही की जरूरत पर जोर दिया। भारत स्विस संबंध। राजनैतिक संबंध। वर्ष 1948 में नई दिल्ली में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति और स्विट्जरलैंड की तटस्थता की पारंपरिक नीति ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठता को बढ़ावा दिया है। आर्थिक संबंध। भारत स्विट्जरलैंड द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत चल रही है। भारत एफटीए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर भी बातचीत जारी है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। ये देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, जिसके साथ भारत एक अलग व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है, जिसे भारत यूरोपीय संघ आधारित व्यापार और निवेश समझौता कहा जाता है। आज का प्रश्न। चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता में स्विस पक्ष के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन 1 वाइला अहमद, ऑप्शन 2 डेनियला स्टोफेल, ऑप्शन 3 डोरिस, ऑप्शन 4 अजय सेठ। आप विकल्प BCD में से कोई एक विकल्प का चयन कर अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी के साथ आज का हमारा पॉडकास्ट समाप्त हुआ। अब अगले पॉडकास्ट में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। इसी तरह के पॉडकास्ट हमेशा पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।